अच्छा, इससे पहले कि हम फैसले पे आएँ, मैं एक बहुत ही ब्रीफ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आसिया बीबी को बरी किया है, ज़ेरी अदालत ने सज़ाए मौत दी और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उस सज़ाए मौत को बरकरार रखा और आज सुप्रीम कोर्ट ने सारे इल्ज़ामात जो हैं वो ख़त्म कर दिए जी। ये बर्रियत की 4 वजूहात कानूनदान बता रहे हैं। एक तो ये कि जो FIR दर्ज हुई उसमें जो ताख़ीर हुई उसकी कहीं वजाहत नहीं हुई किसी भी स्टेज पे। गवाहों ने जो बयानात दिए वो एक दूसरे से नहीं मिलते। आसिया बीबी के लिए जो सज़ा तजवीज़ की गई अदालतों में, निचली अदालतों में, वो उनका एक गैर अदालती एतराफ़ जुर्म था किसी मजमे के सामने, सारा जो है इन्हिसार उस पर किया गया। फिर ये कि सज़ाए मौत का अदालतों की जानिब से आसिया बीबी पे लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की सेहत और इन इल्ज़ामात के माहौल को नज़रअंदाज करना जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पेश नज़र था, लिहाजा उन्होंने इसको केस को जो है बिल्कुल खारिज कर दिया और उसे बरी करार दे दिया। ये जो फ़ैसला आया है इसमें एक तो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने लिखा है 3 रुकनी बेंच की तरफ से, और फिर आसिफ सईद खोसा ने जो है अपना एक हिमायती नोट जो है वो अलग से लिखा है। फ़ैसला जो अदालत का है उसमें पहला जो है जुमला ही वो ये है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब मैं उसके बाद जो है कुरान और हदीस से जो है हुर्मत रसूल का एक तफसीली ज़िक्र है कि उसकी क्या अहमियत है, तारीख़ क्या है, तो हम उसको स्किप करते हुए मैं पॉइंट नंबर 12 पे आना चाहूँगा कि उसके मुताबिक किसी को भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना ही इस जुर्म को सज़ा के बगैर छोड़ा जा सकता है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि बाज़ औक़ात कुछ मज़मूम मक़ासिद के हुसूल के लिए क़ानून को इनफरादी तौर पर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए तौहीन रिसालत का झूठा इल्ज़ाम आयद किया जाता है। हक़ाइक़ के मुताबिक 1990 से अब तक तकरीबन 62 अफराद तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम की बुनियाद पे अपने मुक़दमे की समाअत से क़ब्ल ही मौत के घाट उतारे गए। यहाँ तक कि नामवर शख्सियात जिन्होंने सिर्फ़ ये कहा कि तौहीन रिसालत का कानून चंद अफराद के हाथों गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो भी ख़तरनाक नताइज का सामना कर चुके हैं। हालिया मिसाल है मिशाल ख़ान जो मर्दान की अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे, उन्हें सिर्फ़ इसलिए कत्ल किया मुश्तल हुजूम ने कि उनके बारे में शक था कि कोई तौहीन आमेज़ मवाद ऑनलाइन पोस्ट हुआ है। 13 में ये बताया गया है कि यहाँ अयूब मसीह के मुकदमे का हवाला दिया जाना भी मुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है अयूब मसीह पे तौहीन का इल्ज़ाम उसके हमसाए मोहम्मद इकराम ने लगाया था। 14 अक्टूबर 1996 को मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन गिरफ़्तारी के बावजूद इलाक़े की मसीही आबादी के घर चला दिए गए और ये आबादी जो 14 घरानों पर मुश्तमिल थी गाँव छोड़ के भाग गई। मुलजिम अयूब को सेशन कोर्ट के इहाते में गोली मार के ज़ख्मी किया गया और बाद अज़ां जेल में उस पर दोबारा हमला किया गया। मुकदमे की समाअत ख़त्म होने पे अयूब को मुजरिम करार दे के मौत की सज़ा सुनाई गई। अदालत आलिया ने सज़ा की तौसीक़ की, ताहम सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान ये वाज़ेह हुआ कि दरअसल शिकायत कुनंदा उस प्लॉट पे कब्जा करना चाहता था जिस पे अयूब मसीह और उसके वालिद रिहाइश पजीर थे, 7 मरले का प्लॉट था जी। और यूं अयूब को मज़कूरा मुकदमे में फंसा के उसके 7 मरले के प्लॉट पे कब्जा करने में कामयाब हो गया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील मंजूर करते हुए उस सज़ा को कलअदम करार दे दिया। अच्छा, ब्रेक लेने से पहले मैं एक चीज़ बस वाज़ेह करना चाह रहा हूँ नाज़रीन के पास, जो शायद कुछ लोग समझ रहे हैं कि बहुत कोई एक्सेप्शनल बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सज़ाए मौत को ओवरटर्न किया है। जस्टिस प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है सज़ाए मौत पर, उसमें वाज़ेह है कि लोअर कोर्ट टॉफियों की तरह सज़ाए मौत बांटती है, जी हाँ, टॉफियों की तरह। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन होती, अच्छा, प्रोसिक्यूशन के केस में जितने भी बड़े होल्स हैं उसको नजरअंदाज सुप्रीम कोर्ट ने कोई सज़ाए मौत बरकरार नहीं रखी। सर 85% पिछले 4 सालों में जो लोअर कोर्ट्स की डेथ सेंटेंसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अपील में ओवरटर्न हुई है। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर इस पर मजीद बात।
वेलकम बैक। आसिया बीबी की बर्रियत के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो तफसीली फ़ैसला दिया है, हम उसके चीदा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने मिन्नो अन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ख़ुद इस नतीजे पे पहुंच सकें। पॉइंट नंबर 15 जो है इस केस का, उसके में कहा गया है कि आइन और क़ानून में मुरवजा अहकामात के तहत ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो ये यकीनी बनाए कि मुल्क में तौहीन रिसालत का कोई वाक़या ज़हूर पज़ीर ना हो। ऐसे किसी जुर्म के इर्तिकाब की सूरत में सिर्फ़ रियासत को इख्तियार है कि वो क़ानून की मशीनरी को हरकत में लाए और मुलज़िम को अदालत के सामने पेश करके उसके ख़िलाफ़ क़ानून के मुताबिक कार्रवाई करे। ये अफराद या गिरोहों का इख्तियार नहीं कि वो ख़ुद फ़ैसला करें कि कोई जुर्म 295C के तहत सरजद हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये अदालत की ज़िम्मेदारी है कि मुकदमे की मुकम्मल समाअत और मुसद्दिक़ा शहादतों को परखने के बाद इस किस्म का फ़ैसला करे। कोई और मुतवाज़ी अथॉरिटी किसी भी किस्म के हालात में किसी फ़र्द या गिरोह को नहीं दी जा सकती। उसके बाद अदालत ने मुमताज़ कादरी बनाम रियासत जो फ़ैसला हुआ है उसका एक पैरा कोट करते हुए कहा है कि तौहीन का इर्तिकाब इंतहाई नाज़ेबा और गैर अखलाक़ी अमल है और अदम बर्दाश्त को जन्म देता है, लेकिन दूसरी तरफ काबिल सज़ा करार देने से पहले तौहीन के इर्तिकाब के मुतालिक एक झूठे इल्ज़ाम को भी पूरी तरह से परखा जाना चाहिए। अगर हमारा मज़हब इस्लाम तौहीन के मुर्तकिब शख्स के लिए सख्त सज़ा तजवीज़ करता है तो इस्लाम उस शख्स के ख़िलाफ़ भी उतना ही सख्त है जो जुर्म के इर्तिकाब से मुताल्लिक़ झूठा इल्ज़ाम लगाए। लिहाजा ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि किसी मासूम शख्स को झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद पे तफ्तीश और समाअत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद अदालत आती है पॉइंट नंबर 19 में गवाहों की सेहत के बारे में। दौरान समाअत इस्तग़ासा ने तकरीबन 7 गवाह पेश किए, जिसमें कारी मोहम्मद इस्लाम जो कि पिटिशनर है, वक़ुआ के 2 चश्मदीद गवाह यानी माफिया बीवी और अस्मा बीबी, और एक गवाह जिसके रूबरू मावराए अदालत इक़बाल जुर्म किया गया मोहम्मद अफजल, और 3 पुलिस गवाहान शामिल हैं। जबकि इस्तग़ासे के गवाहान यास्मीन बीबी और मुख्तार अहमद मुनहरिफ हो गए। उसके बाद इस्तग़ासे की गवाही बंद कर दी गई। ताहम मोहम्मद इदरीस को जो खेतों का मालिक था बतौर अदालती गवाह रखा गया। अपील गुजार ने अपना बयान दफ़ा 342 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत रिकॉर्ड करवाया, यानी कारी इस्लाम ने, जिसमें उसने बिलतरतीब अपने ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ाम को रद्द किया। आसिया बीबी ने जो बयान रिकॉर्ड कराया उसमें उन्होंने अपने ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात को रद्द किया। मज़ीद बरां उसने ये बयान भी दिया कि उसे इस मुकदमे में चश्मदीद गवाहान ने बदनीयती से फंसाया है, क्योंकि उनके माबैन पानी के पिलाने पे झगड़ा था, जिसकी बुनियाद पे फ़रीक़ैन के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला हुआ और मामला यहाँ तक पहुँचा। लेकिन ना तो अपील गुजार दफ़ा 340 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत हल्फिया अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश हुई, और ना ही उसने अपने दिफा में कोई शहादत पेश की, यानी जिसने इल्ज़ाम लगाया था। अच्छा, इसी बारे में जो आसिया के वकील हैं उन्होंने आज BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो FIR है उसमें है जी कि एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स, उसको अदालत ने ये फ़र्ज़ किया, ज़ेरी अदालत ने, कि एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स का मतलब है हो ना हो कि इसने तौहीन की है, और सारे मुकदमे की जो सज़ाए मौत है उस बुनियाद से सज़ाए मौत की बुनियाद वो रखी गई। उसके बाद मुबशिर आपके पास कोई पॉइंट है? जी वसत, एक तो जो कानूनी जब अदालत ने परखा, सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी सूरत हाल को, तो उन्होंने कमोबेश वही बात जिसके बारे में आपने 15 नंबर पॉइंट में कहा कि आर्टिकल 295 के तहत जो है वैसे तो वफाकी या सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर कोई मुकदमा शुरू नहीं हो सकता, लेकिन ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है 295C पे। तो 295C में ये चीज़ हो सकती है, मगर उसकी तफ्तीश जो है वो कम से कम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल का कोई ना कोई अफसर करे। शुरू में ये हुआ कि इसकी तहकीक जो है एक सब इंस्पेक्टर ने की,
जिसकी वजह से उन्होंने गवाहन के बयानात भी रिकॉर्ड किए और उनको गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाद में ये तफ्तीश जो है एसपी इन्वेस्टिगेशन के सुपुर्द की गई। तो अदालत का कहना है कि ये सुकुम बहरहाल वहाँ कवर हो गया। जो मेन पॉइंट है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया वो है नंबर 28 जो है इसका जजमेंट का, वो ये कहता है कि इस्तखाज़ा का मुकम्मल मुकदमा जो है वो ये है कि माफिया बीबी और अस्मा बीबी और अपील गुजार के मावराए अदालत इक़बाल जुर्म के गिर्द जो उन्होंने बयान दिया ये उसके गिर्द घूमता है। उन्होंने बयान दिया कि अपील गुजार ने दीगर मुस्लिम ख़वातीन की मौजूदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के मुतालिक तौहीन अल्फाज बोले। यहाँ ये बयान करना ज़रूरी है कि बिलाशुबा FIR के मंदरजात और गवाहान के बयानात से ज़ाहिर है कि जब तौहीन आमेज़ अल्फाज अदा किए गए वहाँ 25 से 28 ख़वातीन मौजूद थीं, मगर सिर्फ माफिया बीबी और आसमा बीबी ने उस वक्त तो किसी को मामले की इत्तला ना दी और उसके बाद उसकी तायीद के लिए वो अदालत में भी पेश नहीं हुई। वेरी सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमें ब्रेक लेनी है हेडलाइंस के। जस्ट होल्ड दैट थॉट, विल रिटर्न टू इट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की जो आसिया बीबी के केस में दी गई, जिसमें उनको शक का फ़ायदा देते हुए आज बरी किया गया। ये जो आर्टिकल जो पॉइंट नंबर 28 है उसमें ज़रार और वसअत सबसे पहले कहा गया कि इस्तग़ासा की कहानी में शक उस वक्त जन्म देता है जब तीसरी जो विटनेस थी यास्मीन बीबी उनकी गवाही को तर्क किया गया। उसको फिर उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया। 30 नंबर जो पॉइंट है, उन्होंने कहा कि इस्तग़ासा के गवाहान के बयान में बहुत से तज़ादात और इख्तलाफात हैं, यहाँ तक कि माफिया बीबी जो कि प्रिंसिपल विटनेस नंबर 2 हैं, उनका जो बयान है उनमें जो जिरा और जो उन्होंने पहले बयान दिया था उसमें वाज़ेह फ़र्क पाया गया है। और उन्होंने अपनी जिरा के दौरान बताया कि जो इज्तिमा हुआ था जिसमें ये फ़ैसला हुआ कि ये मुजरिम हैं, उसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद लोग मौजूद थे, मगर ये उन्होंने अपने पहले बयान में ये बात नहीं बताई थी। दूसरा उन्होंने कहा गया कि अवामी इज्तिमा उनके वालिद के घर पर हुआ था, ये बात भी उन्होंने पहले नहीं बताई और ना ही उनके साबका बयान का वो हिस्सा थी। स्वयं उन्होंने दौरान जरा बयान दिया कि बहुत से उलमा जो थे वो अवामी इज्तिमा का हिस्सा थे, मगर उनका जो पहला बयान था उसमें उसका कोई ज़िक्र नहीं है। इसी तरह जो दूसरी विटनेस हैं अस्मा बीबी, उन्होंने भी अपने जो बयान दिया वो उससे बाद में जिरा में इनहराफ करती रहीं और उन्होंने अपनी जिरा के दौरान बयान दिया कि अवामी इज्तिमा में जो है उनके पड़ोसी मोहम्मद रज़ाक के घर हुआ, लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने अपने पहले बयान में नहीं किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि अवामी इज्तिमा में 2000 से ज़ायद लोग थे, जबकि प्रिंसिपल विटनेस 2 कह रही हैं कि 1000 लोग थे, मगर उन्होंने इस बात का तस्करा उनके बयान में नहीं था। जो चौथे विटनेस हैं मोहम्मद अफजल, उन्होंने भी इनहराफ किया अपने बयान से और उन्होंने अपने सवाल इब्तदाई में कहा कि वो घर में मौजूद था जब इस्तग़ासा की गवाह और शिकायत गुजार और मुख्तार अहमद के हमरा आई और वक़ूए की तमाम तफसील बताई, मगर इस अमर का तस्करा उन्होंने अपने पहले बयान में नहीं किया था। और उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन इन चीफ जो लिखा हुआ है कि अवामी इज्तिमा मुख्तार अहमद के घर पर हुआ, जबकि दूसरी विटनेस ने कहा कि वो अब्दुल रज़ाक के घर पर हुआ, उनके साबका बयान में भी नहीं बताया गया। जो प्रिंसिपल विटनेस नंबर 1 है, यानी जिन्होंने केस दर्ज कराया, कारी मोहम्मद सलाम, उन्होंने FIR के इंदराज के लिए दी गई अपनी दरख्वास्त के हक़ाइक़ में रद्दोबदल किया और अवलन उन्होंने बयान दिया कि माफिया बीबी और अस्मा बीबी और यास्मीन बीबी वक़ूआ की इत्तला देने के लिए आई तो वो गांव में मौजूद थे और उस वक्त मोहम्मद अफजल और मोहम्मद मुख्तार भी उनके साथ मौजूद थे, जबकि अपनी जो उन्होंने शिकायत लिखवाई और उन्होंने कहा कि उन्हें और दूसरे गांव के दूसरे लोगों को वक़ूआ की इत्तला दी। और उन्होंने ये तीसरा बयान है, अब तीसरे आए हैं, उन्होंने ये कहा कि ये अवामी इज्तिमा जो है मुख्तार अहमद के घर पर हुआ, लेकिन इस बात का जिक्र उनकी शिकायत में नहीं था। स्वयं लास्टली उन्होंने बयान दिया कि अपील गुजार का अवामी इज्तिमा में लाया गया, लेकिन इसका इजहार उनकी शिकायत में कहीं पे भी नहीं था, जो कि गैर मुसाबिक बयानात इस्तग़ासा की शहादतों को कमज़ोर करते हैं। यानी 3 विटनेस थे और तीनों ने बताया कि डिफरेंट जगह पर जो है
ये इज्तिमा मुनक्किद हुआ और उसमें कितने लोग थे, उलमा थे नहीं, उस बारे में भी उनके खासे तजादात पाए गए। नहीं बिल्कुल, देखें हर नुक्ते पर किसी भी बंदे की बात दूसरे से नहीं मिल रही। एक ही शख्स, चाहे वो इसमें आसमा बीबी हो या माफिया बीबी हो, वो पहले कुछ कह रहे हैं, फिर कुछ और कह रहे हैं और फिर कुछ और कह रहे हैं, और मेरे ख्याल आपने पूरा बयान कर दिया। और नाज़रीन, ये तो मतलब कुछ नुक्ते हैं जो अभी मुबशिर ने बयान किए हैं, और भी बहुत इसमें पॉइंट्स हैं। और जो क्रूशल पॉइंट है वो सब पब्लिक गैदरिंग वाला, पूरे मुकदमे की बुनियाद है वो ये है कि इस मजमे के सामने आसिया बीबी ने एतराफ़ जुर्म किया कि हाँ उसने तौहीन की है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें कहा गया है कि अपील गुजार यानी आसिया बीबी को सैकड़ों लोगों के मजमे में लाया गया तो उस वक्त वो अकेली थी, सूरत हाल हिजान अंगेज़ थी और माहौल ख़तरनाक था। आसिया बीबी ने अपने आप को गैर महफूज और खौफज़दा पाया और मुबैना मावराए अदालत बयान दे दिया। गो ये बयान अपील गुजार की जानिब से यानी आसिया बीबी की जानिब से अवामी इज्तिमा के रूबरू दिया गया, लेकिन उसको रज़ाकाराना बयान तस्वुर नहीं किया जा सकता और ना ही इसको बतौर ख़ास सज़ाए मौत की बुनियाद बनाया जा सकता है, चूँकि ये बयान रज़ाकाराना नहीं था। बिल्कुल। फिर अदालत कह रही है कि ये कानून का एक मुसल्लमा उसूल है कि जो शख्स दावा करता है उसी को साबित भी करना होता है। ये इस्तगासा की ज़िम्मेदारी होती है कि वो तमाम कार्रवाई में मुलज़िम के इर्तिकाब जुर्म को हर किस्म के शक व शुबे से बालातर साबित करे। तमाम कार्रवाई मुकदमे में मुलज़िम के साथ बेगुनाही का क़यास हमेशा रहता है, चे जाए कि इस्तगासा शहादतों की बुनियाद पे हर तरह के शक व शुबे से बाला होके मुलज़िम के ख़िलाफ़ इर्तिकाब जुर्म साबित ना कर दे। जैसे साकिब निसार ने कहा कि मैं अपने फ़ैसले का इख्तिताम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पे करता हूँ कि जान लो जो कोई भी किसी गैर मुस्लिम या अक़लियत पे जुल्म करेगा, सख्ती से पेश आएगा, उनके हुकूक सल्ब करेगा और उनको उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा ईज़ा देगा और उनकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ उनसे कुछ छीनेगा, मैं हज़रत यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में रोज़ क़यामत शिकायत करूँगा। ये सुनन अबू दाऊद में है ये हदीस। चुनाचे मुतज़क्करा बाला वजूहात की बुनियाद पर यह अपील मंजूर की जाती है। अदालत आलिया और इब्तदाई समात की अदालत के फ़ैसलों को कलअदम करार दिया जाता है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं से बताना चाह रहा हूँ, ये पब्लिक गैदरिंग वाला, ठीक है, कि ये क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं ना, सारा दारोमदार यही है कि जी आखिरकार एतराफ़ किया है, एतराफ़ जुर्म किया है। अच्छा, उसके भी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कुछ तो आपने बयान किया, मैं एक और बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ये एक वॉलंटरी एंड विदाउट इंटिमिडेशन के साथ होना है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आसिया बीबी को एक मजमे में लाया गया, अब वहाँ पर खौफज़दा थी वो बता दूंगी। अच्छा, खौफज़दा, हाँ एग्जैक्टली, तो इसको हम वॉलंटरी नहीं कह सकते। आपने साकिब निसार की क्लोजिंग की बात, सईद खोसा साहब का जो इत्तफाकी नोट है या वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग, वो जो है पॉइंट 20, और ये बिल्कुल मतलब सर पकड़ ले अपना कि एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मजबूर हो गए ये बात करने पर। उनका कहना है कि तमाम केस को देखने के बाद वो उस नतीजे पर आए हैं कि जिन लोगों ने, और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन और पुलिस की बात हो रही है और विटनेसेस की बात हो रही है, जिन्होंने सबूत पेश किए हैं या जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, उन्होंने शायद ये फैसला किया है कि वो सच नहीं बोलेंगे, ना ही वो सच को मंजर आम पर आने देंगे। सोचिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे लिए ये भी बहुत डिस्टर्बिंग है कि अदालतों ने कन्वीनियंटली और अदरवाइज इन चीजों का को नजर में नहीं रखा और आखिर में सूरह अल-माइदा का जिक्र किया है और मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ क्या कह रहे हैं। ओ ये हु हैव बिलीव्ड, बी persistently standing firm for Allah, witnesses in justice, and do not let the hatred of a people prevent you from being just. Be just, that is nearer to righteousness, and fear Allah. Indeed, Allah is acquainted with what you do. अच्छा, और फिर आगे वो लिखते हैं, तौहीन रिसालत एक संगीन जुर्म है,
लेकिन शिकायत कुनिंदा फरीक की जानिब से अपील गुजार के मज़हब और मजहबी एहसासात की तौहीन और फिर अल्लाह के नबी के नाम पे सच में झूठ मिलाना भी तौहीन रिसालत से कम नहीं है। ये एक संगीन मजाक है कि अरबी ज़बान में आसिया के मानी है गुनाहगार, लेकिन इस मुकदमे में आसिया का किरदार शेक्सपियर के ड्रामे किंग लियर के अल्फाज में गुनाह करने से ज़्यादा गुनाह के शिकार जैसा है। लिहाजा जो कुछ भी बयान किया गया है उसकी रोशनी में ये नतीजा अखज़ करने में कोई आर नहीं कि इस्तग़ासा अपना केस साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा, लिहाजा अपील मंजूर की जाए। जी मुबशर। अच्छा, एक ऐसे पॉइंट 9 है, बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि खोसा साहब ने जो नोट लिखा है उन्होंने ये कहा कि जो पहला बयान दिया इसमें दोनों जो गवाहान हैं माफिया बीबी और जो दूसरी गवाह हैं अस्मा बीबी, उन्होंने सिरे से लड़ाई का तस्करा ही नहीं किया और उन्होंने उसको छुपाया, दौरान जिरा तक छुपाया। जब वकील सफाई ने दौरान जिरा इनसे ज़िम्न में सवाल किया तो उन्होंने किसी किस्म के सख्त अल्फाज के तबादले और इसके बाद होने वाले झगड़े से इनकार किया। अब जस्टिस कोसा लिख रहे, बस इससे साफ जाहिर है कि दोनों खवातीन माफिया बीबी और अस्मा बीबी को सच्चाई का कोई पास नहीं है और वो झूठा बयान दे सकती हैं और इन दोनों नौजवान नीम खानदा खवातीन के पास अपील गुजार के ख़िलाफ़ झूठा इल्ज़ाम करने की क्या वजह थी। मैं मुकदमे के इस पहलू पर दूसरे रुख पर आखिर में रोशनी डालूंगा। जो इसके बाद आपने बात की तो उन्होंने जो उनके बयानात हैं उनको सिरे से ही कहा कि खासे क्वेश्चनेबल और वेरी क्लोज टू अ लाई। बिल्कुल